इस वीडियो में हम दुर्ग यूनिवर्सिटी से काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन देखने वाले हैं, जिसमें 2 सब्जेक्ट का सप्ली टाइम टेबल और जारी हुआ है और उसके साथ साथ रीटोटलिंग का रिजल्ट जारी हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर इनरोलमेंट फॉर्म को लेकर नोटिफिकेशन आ चुका है। तो कब से कब तक ये फॉर्म भर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स और निर्देश दिए गए हैं अलग अलग कक्षाओं के लिए, जो यानी कि पहले यहाँ पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर में प्राइवेट कर लिया, फिर रेगुलर कर लिया, या फिर यहाँ से नाम निकाल कर दूसरे कॉलेज में चले गए, बाहर के स्टूडेंट हैं, ये सारी चीज़ें इनको किस प्रकार से भरना है नहीं भरना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले यहाँ पर बीकॉम और बीसीए का सप्लीमेंट्री का टाइम टेबल आ चुका है। बीकॉम और बीसीए का फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक का ये है और इसमें टाइमिंग सुबह 8 से 11 बजे यहाँ पर रखा गया है। और ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं टाइम टेबल। तो सबसे पहले बीसीए का फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर वालों का 9 सितंबर से स्टार्ट होगा। बीसीए ओल्ड न्यू कोर्स का पहला पेपर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है, तो 9 तारीख को पहला पेपर होगा। उसी दिन बीसीए सेकंड, बीसीए फाइनल ईयर, बीसीए फर्स्ट ईयर ओल्ड, इन सभी का पेपर उस दिन होगा। और 11 सितंबर को बीसीए फर्स्ट ओल्ड कोर्स का है, बीसीए फर्स्ट न्यू कोर्स, बीसीए सेकंड ईयर फाइनल ईयर और बीसीए फर्स्ट ओल्ड कोर्स का भी, ठीक है। तो इतने मतलब सभी का होगा। और 13 सितंबर के दिन भी सभी का यहाँ पर होने वाला। और इधर में सब्जेक्ट लिखे गए हैं कौन कौन से पेपर कब है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, इस साइड यहाँ पर पेपर लिखे गए हैं। उसके बाद 16 सितंबर को यहाँ पर जो पेपर होने वाला है वो लिखा गया है यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी है, और इधर में सब्जेक्ट लिखे गए हैं, ठीक है। और 18 सितंबर को होगा, 20 सितंबर, 23 सितंबर और 25 सितंबर को यहाँ पर ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसके बाद बीकॉम का फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर देखते हैं। तो 9 सितंबर के दिन बीकॉम के भाग 3 और भाग 2 का पेपर होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक बीकॉम फाइनल ईयर वालों का पेपर का सब्जेक्ट लिखा है, ठीक। और बीकॉम सेकंड ईयर वालों का पेपर यहाँ से यहाँ तक इतने पेपर यहाँ पर लिखे गए हैं 9 तारीख की डेट में। उसके बाद 10 सितंबर को बीकॉम फर्स्ट ईयर का होगा। आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा है, वित्तीय लेखांकन, बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस इन्वायरमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये होगा। उसके बाद बीकॉम फाइनल ईयर वालों का 11 सितंबर के दिन ये सारे पेपर होंगे, ठीक है। और बीकॉम सेकंड ईयर वालों का ये पेपर होगा उसी दिन 11 सितंबर को। 12 सितंबर के दिन बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों का पुराना नया पाठ्यक्रम का ये सारे पेपर होने वाले हैं एक साथ। और 13 तारीख को बीकॉम फाइनल ईयर का पर्यावरण अध्ययन का पेपर होगा। तो इस प्रकार से टाइम टेबल, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद रीटोटलिंग का रिजल्ट जारी हो गया। बीएससी फाइनल ईयर मार्च अप्रैल 2024 का यहाँ पर रीटोटलिंग का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो नो चेंज वाले यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं। नो चेंज आप लोग देख सकते इतने सारे हैं, ये नो चेंज वाले हैं। और जिनके रिजल्ट में चेंज हुआ है 3 स्टूडेंट हैं, पूरक से पास हुए हैं, ठीक है, पूरक से पास हुए हैं और फाइल से पास हुए हैं और पास सेकंड डिवीज़न से फर्स्ट डिवीज़न में हुए हैं। और बीएससी बीएड भाग प्रथम मार्च अप्रैल का यहाँ पे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला, एक स्टूडेंट है, ठीक है। और उसके बाद बीएससी बीएड भाग द्वितीय मार्च अप्रैल 2024 के जो रिजल्ट में नहीं चेंज हुआ, ऐसे 2 स्टूडेंट है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इनरोलमेंट फॉर्म की डेट आ चुकी है। तो जितने भी नए एडमिशन वाले हैं यूजी पीजी सेमेस्टर के, तो सारे लोगों को ये फॉर्म भरना होता है, जिसका 150 रुपये यहाँ पर शुल्क रखा गया है। ऑनलाइन आपको एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग
यूपीआई के माध्यम से जमा कर सकते हैं। डेट देख लेते हैं तो ऑनलाइन द्वारा शुल्क सहित आवेदन करने की डेट 22 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है और 21 सितंबर तक आप इसको भर सकते हैं। हार्ड कॉपी 25 सितंबर तक कॉलेजों में जमा कर पाएंगे। तो भरेंगे कैसे? दुर्ग यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके क्विक लिंक पर जाना है। उसके बाद ऑनलाइन इनरोलमेंट फॉर्म 2024-25 पर क्लिक करके ये फॉर्म भर पाएंगे। और उसके बाद दिशा निर्देश यहाँ पे बता देते हैं कि आपने प्रवेश के लिए, एडमिशन के लिए जो यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया था, उसी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उससे पहले सभी को ABC ID एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। सबसे पहले ये करवाइए, उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स 10वीं 12वीं की अंक सूची, UG PG के अगर है हर वर्ष की अंक सूची अनिवार्य है। माइग्रेशन लगेगा। पात्रता जो बाहर के है, दूसरे राज्य के, उनको पात्रता लगता है। नाम उपनाम चेंज हुआ है तो उसका भी प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, 150 रुपये तो इसका रेगुलर में जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, स्टूडेंट है, उनको लगेगा। लेकिन जो बाहर के हैं, ठीक है, किसी बाहर के स्थित बोर्ड या दूसरे विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के बाहर से आएंगे, उनको 300 रुपये एक्स्ट्रा माइग्रेशन शुल्क लगने वाला है। ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है कि कोई भी अभ्यर्थी अगर इस यूनिवर्सिटी से यानी कि दुर्ग यूनिवर्सिटी से किसी भी कोर्स में फर्स्ट ईयर में रेगुलर छात्र के रूप में नामांकन करवाया है और सेकंड ईयर में प्राइवेट किया है या फिर गैप रहा है, उसके बाद फाइनल ईयर फिर से रेगुलर एडमिशन लिया है, तो ऐसे स्टूडेंट को यहाँ पर पुनः नया नामांकन फॉर्म यानी इनरोलमेंट फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। पुराना वाला ही नामांकन यहाँ पे मान्य होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। और दूसरा, यदि किसी भी UG PG वाले के किसी भी वर्ष में रेगुलर के रूप में एडमिशन लिया है और नामांकन कराया है, तो इसको फॉर्म को भरने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो नए फ्रेशर्स हैं, पहले बार यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे दुर्ग यूनिवर्सिटी का, उनको ही भरने की आवश्यकता है, बाकी को भरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट जो विश्वविद्यालय के रेगुलर छात्र के रूप में अध्ययन कर चुके हैं और अपना माइग्रेशन निकाल लेते हैं और फिर से इसी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो उन्हें फिर से नया ऑनलाइन इनरोलमेंट फॉर्म भरना होगा। आपने एक बार माइग्रेशन निकाल लिया तो फिर से यहाँ पर इनरोलमेंट फॉर्म भरना पड़ता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका पूरा PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबाएं। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।